तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपुर में बास, मुझको ढूंढे कहाँ रे बंदे मैं तो तेरे पास। कबीर जी के ये वचन है। कबीर जी के अनुसार, कबीरदास के अनुसार तेरा साईं तुझ में, जो हम सबका प्रभु है, हमारी ही भीतर है। जैसे फूल में सुगंध होता है, परंतु उस सुगंध को हम तो ना तो देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति से, प्रभु के चरणों में समर्पण करने से हम सब अपने भीतर प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में, तेरा स्वामी ईश्वर तुम्हारे भीतर है, हम सबके भीतर है। जो पुहपुर में बास, जैसे पुहपुर मतलब फूल, बास का मतलब सुगंध, वैसे फूलों में सुगंध होती है। सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा चल रही है। प्रथम स्कंद अध्याय 4। महर्षि व्यास जी का असंतोष। इसी कड़ी में शौनक जी सूत जी से कहते हैं, शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वह एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वह तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग किया। यदि आप लोगों का मन प्रभु की कथा श्रवण में लग रहा है तो आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि नौदा भक्ति में से एक कथा श्रवण भी है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए और कथा का आनंद उठाइए। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सतपति के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन में सूर्योदय के समय सरस्वती की पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक
निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भागहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों का और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार पृथकीकरण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। प्यारे संत समाज, प्यारे प्रभु के भक्तगण, आज की कथा प्रसंग बस यहीं तक। थोड़ा थोड़ा कथा प्रसंग श्रवण कीजिए, उसको मनन कीजिए, पढ़िए, सुनिए, बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि प्रभु के गुणगान को बार बार पढ़ने से, सुनने से, देखने से, समझने से, चिंतन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसा आप लोग बार बार करिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ समझ में आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और अपना सुझाव अवश्य लिखिए। सभी का दिन शुभ हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।